हरियाणा के मोस्ट वांटेड बदमाश की पुलिस यानी एसटीएफ के बीच और मोस्ट वांटेड बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। नरवाना के गड़ी गांव के समीप ये मुठभेड़ हुई है। मोस्ट वांटेड संजय के पांव में गोली लगी है। दूसरा साथी धुंध का फायदा उठाकर इस दौरान फरार हो गया है। गोहाना थाने में हत्या समेत कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज है। पंजाब के खनौरी की ओर से आते समय ये मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ और मोस्ट वांटेड बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ का मामला है। बता दें कि ये मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। दूसरा साथी हालांकि धुंध का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। नरवाना के गड़ी गांव के पास की ये घटना है जहां ये मुठभेड़ हुई है। बता दें कि मोस्ट वांटेड बदमाश और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ नरवाना में हुई है। नरवाना के गड़ी गांव में मोस्ट वांटेड संजय के पांव में इस दौरान गोली लगी है, उसे काबू किया गया। वहीं दूसरा साथी धुंध का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया है। गोहाना थाने में हत्या समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है और पंजाब के खनौरी की ओर से ये मोस्ट वांटेड बदमाश संजय आ रहा था, जिस दौरान एसटीएफ को इसकी सूचना मिली और एसटीएफ ने इस बदमाश को धर दबोचा है। इस दौरान मुठभेड़ हुई है, दोनों के बीच में फायरिंग भी की गई और उसके बाद नरवाना के गड़ी गांव में इस बदमाश के पांव में गोली लगी है। और इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ गुलशन चावला जुड़ रहे हैं। गुलशन, मोस्ट वांटेड बदमाश है, कई मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ और मुठभेड़ की सूचना मिली है, उसके पांव में गोली लगी है। पूरी अपडेट दीजिए इस खबर पर, किस तरह से पुलिस को और एसटीएफ को इस बारे में सूचना मिली। जी जयश्री, बिल्कुल मैं बता दूं, ये हरियाणा के सोनीपत के गोहाना थाने के अंदर इसके खिलाफ हत्या सहित कई मामले दर्ज थे और काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। तो एसटीएफ को स्पेशल सूचना मिली कि ये पंजाब की तरफ से हरियाणा के अंदर एंट्री कर रहा है। तो एसटीएफ की टीम पंजाब बॉर्डर के पास पहुंची और वहां चेकिंग करने लगी। तो सफेद मोटरसाइकिल पर दो युवक सवार होकर आ रहे थे। एसटीएफ की टीम को देखते ही इन्होंने खेतों की तरफ बाइक मोड़ ली और पुलिस को शक हुआ तो पुलिस पर फायरिंग कर दी बदमाशों ने। तो जिसके बाद पुलिस ने बचाव करते हुए उसके पांव पर गोली मारी, जो उसके पांव पर लगी, संजय के पांव पर, और वो खेतों में जा गिरा। तो इसके साथ इसका साथी भी था, वो कौन था जो इस वक्त फरार है और पुलिस आप इस पूरे मामले में क्या कर रही है उस बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए? बता दो, कोहरे का फायदा उठाते हुए जो इसका साथी था मौके से फरार हो गया। तो अभी पूर्ण रूप से तो नहीं पता लग पाया उसका साथी कौन था, लेकिन ये पता लगता है कि जो उसका साथी था कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं थाने में मामले दर्ज होंगे। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी। उसके पांव में गोली लगी थी तो उसको नरवाना के अस्पताल में लाया गया था, जहां उसको रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। और पुलिस उसके इलाज के दौरान बाद में उससे पूछताछ करेगी कि उसका जो साथी था वो कौन था और कहां पर, क्या कोई वारदात को अंजाम देकर आए थे या किन किन आरोपों में शामिल है। तो उसके खिलाफ पुलिस पर फायरिंग करने का मामला भी दर्ज कर लिया गया, हत्या करने का प्रयास का मामला नरवाना थाने के अंदर भी दर्ज कर लिया गया है। अब उसको रोहतक पीजीआई के अंदर उसका उपचाराधीन है। जी, तो कई राउंड फायर किए गए और उसके बाद इस बदमाश को काबू किया गया है, गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया गुलशन इस तमाम जानकारी के लिए। मोस्ट वांटेड बदमाश संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पांव में गोली लगी है। एसटीएफ और इस मोस्ट वांटेड बदमाश के बीच में मुठभेड़ का ये मामला सामने आया है और इस पूरे मामले के तहत एक सहयोगी जो मोस्ट वांटेड बदमाश संजय के साथ था वो हालांकि फरार बताया जा रहा है।